हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम एडवांस सोशल साइकोलॉजी का ब्लॉक 4 का यूनिट 1 का लास्ट पार्ट करेंगे। इसमें हम ग्रुप का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ग्रुप के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनके बारे में, एंड देन ग्रुप बिहेवियर एंड ग्रुप एक्शन। इसको स्टार्ट करते हैं। ग्रुप स्ट्रक्चर, अगर हम ग्रुप स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसको हम सिंपल वर्ड्स में क्या कहते हैं कि ये क्या होता है, इट इज़ अ इंटरनल फ्रेमवर्क that defines members relations to one another over the time। जो एक ग्रुप में हमने सबसे पहले क्या किया था, जो ग्रुप बनता है उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे आते हैं, वो पहले उनके ओरिएंटेशन होते हैं, वो मिलते हैं आपस के अंदर, उनको रोल दिए जाते हैं, गोल सेट किए जाते हैं। उसके बाद जो गोल अचीव हो जाते हैं तो जो ग्रुप होता है उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको टर्मिनेट कर देते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ग्रुप का स्ट्रक्चर, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप बनता है उसके अंदर उनके आपस के अंदर ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनमें आपस के अंदर क्या इंटरलेशन होता है, कैसे वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो इट रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ इंटर रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट अमंग ग्रुप मेंबर्स एंड मेक्स द ग्रुप फंक्शनिंग ऑर्डरली। जिसके कारण से उनका आपस में जो रिलेशन होता है उसके बेस के ऊपर जो ग्रुप की फंक्शनिंग होती है वो होती है, कितनी स्मूथली होती है, डिपेंड अपॉन द ग्रुप स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 रोल। रोल में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो रोल ही होता है, जिसके अंदर ग्रुप के लोग जो है वो उनका क्या क्या रोल है उसके बेस के ऊपर उसको डिफाइन करना। रोल और द टिपिकल पार्ट प्लेड बाय एन इंडिविजुअल ग्रुप मेंबर इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर मेंबर्स फ्रॉम हिम। जो ग्रुप के रोल होते हैं, जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनको क्या क्या रोल दिए जाते हैं, उनके ऊपर ग्रुप के सबकी एक्सपेक्टेशन होती है लोगों से, जिसको वो फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट है नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होते हैं, ग्रुप के नॉर्म्स जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि ग्रुप में जो एक नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स बनाए जाते हैं और जो सबके म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। नॉर्म आर द रूल्स एंड म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस दैट डेवलप विद इन द ग्रुप। जो ग्रुप के अंदर ही बनाए जाते हैं, ग्रुप के चाहे वो सब मेंबर्स मिलके बनाए, चाहे कोई जो है कोई लीडर है, वो उनको बेसिकली उन पे डिपेंड करता है कि मेंबर्स पे डिपेंड करता है, जो आपस में सब मिलजुल के जो है आपस में सबकी सलाह से जो है नॉर्म्स डिफाइन किए जाते हैं। नॉर्म्स ए प्रोफाइंड इफेक्ट ऑन मेंबर्स बिहेवियर एज इट इंश्योर्स कंफर्मिटी अमंग देम। क्योंकि जो नॉर्म्स बन जाते हैं, जो रूल होते हैं, वो ऐसे होते हैं जो कि जिनको सभी को कंफर्म मानना पड़ता है। देन कम टू स्टेटस। ग्रुप में सभी लोगों की जब सोशल पोजीशन कैसी है, दैट इज कॉल्ड द स्टेटस। स्टेटस इज द रिलेटिव प्रेस्टीज ऑफ सोशल पोजीशन गिवन टू ग्रुप्स और द इंडिविजुअली बाय अदर्स। सब लोगों के जो मेंबर्स होते हैं सबका जो है सोशल पोजीशन क्या है ग्रुप के अंदर। देन कम टू ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जब ग्रुप में सब लोग आपस में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, डिसिमिलरिटी इन ओपिनियन भी होते हैं। ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली जिसमें हम क्या कहते हैं, डिफाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट को, कि व्हेन देयर इज अ डिसिमिलरिटी इन ओपिनियन इन अ ग्रुप इज कॉल्ड द ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। जिसमें क्या होता है, कभी कभी जो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है वो अच्छा भी होता है, जिससे कुछ ना कुछ अच्छा आउटकम निकल के आता है। जब सब लोग आपस के अंदर जिनके जो है ओपिनियंस के अंदर आपस में जिनके कई कॉन्फ्लिक्ट आता है, क्लैश करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपस में उस कारण से क्या होता है, जो आउटकम आता है वो अच्छा आता है। कई बार जो है वो गलत भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अगर वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है दैट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, एंड कभी कभी जो अनफेवरेबल आता है, नेगेटिव आता है, दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। तो ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल्सो कॉल्ड द ग्रुप इंट्रिग्स इज देयर वेयर सोशल बिहेवियर कॉजेज ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स टू कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। सभी लोग जो है आपस में उनका जो बिहेवियर होता है वो एक दूसरे से मैच नहीं करता, दैट इज कॉल्ड द ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। It can also refer to conflict within these groups. This conflict is often caused by the differences in social norms, values and यानी किसी भी कारण से जो कॉन्फ्लिक्ट आता है वो किस कारण से आता है, बाय डिफरेंसेस इन सोशल नॉर्म्स में आता है, वैल्यूज़ में एंड रिलीजन में। किसी किसी का आपस में मैच नहीं खाता, हर एक को जो नॉर्म्स माने जाते हैं वो सूट नहीं करते हैं, एंड कुछ भी कारण हो सकता है। तो इस कारण से क्या होता है, डिसिमिलरिटी इन ओपिनियन होते हैं। अब वो कहते हैं बहुत कंस्ट्रक्टिव, जैसे मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव या फेवरेबल रिजल्ट आते हैं। जब कॉन्फ्लिक्ट के बाद हमारे को पॉजिटिव सोल्यूशन मिले तो वो क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव। अगर नेगेटिव मिले तो वो क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सिचुएट द कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट एंड मिनिमाइज द डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। इज बाउंड टू हैपन, बट इफ वी यूज इट कंस्ट्रक्टिवली देन इफ इट नीड नॉट ए बैड थिंग। अगर कंस्ट्रक्टिवली होता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो हर ग्रुप में आते हैं, लेकिन अगर ये कंस्ट्रक्टिवली होता है तो ये अच्छे के लिए अगर होता है तो कोई
बुरा नहीं होता कि हर ग्रुप के अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट आते ही आते हैं। व्हेन डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट इज यूज इन स्मॉल ग्रुप इट इज़ काउंटर प्रोडक्टिव टू द लॉन्ग टर्म गोल। इट इज़ मच लाइक पॉइजनिंग द गोल्स दैट लेज। इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि किस तरह से जो है अगर ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं रिजल्ट हमारे होते हैं नेगेटिव आते हैं या अनफेवरेबल आता है, किसी भी कारण से ग्रुप में कोई प्रॉब्लम आती है, उनके रिलेशन टूट जाते हैं, तो उस कारण से क्या कहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव। तो ये सारा उन्होंने उसी के बारे में दिया हुआ है कि कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव के बारे में। देन बात करते हैं ग्रुप बिहेवियर एंड ग्रुप एक्शन। ग्रुप बिहेवियर क्या होता है, जो कि कोऑर्डिनेटेड। मेनली क्या होता है, ग्रुप एक्शन और ग्रुप बिहेवियर एक ही चीज़ है, लेकिन ग्रुप बिहेवियर में क्या होता है कहीं ना कहीं वो दैट ग्रुप बिहेवियर जो होता है वो अनकोऑर्डिनेटेड भी हो सकता है, लेकिन ग्रुप एक्शन जो होता है दैट इज़ ऑलवेज जो है कोऑर्डिनेटेड, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में क्या कहते हैं, ग्रुप बिहेवियर में क्या होता है फ्रॉम जो ऐसे कॉजेज़ के कारण मेन जिसको हम कहते हैं ग्रुप बिहेवियर में को हम डिफाइन करते हैं फ्रॉम द कॉजेज़ दैट कंट्रीब्यूट टू द ग्रुप्स इफेक्टिवनेस। किस कारण से ग्रुप में इफेक्टिव अच्छी आपस में बातचीत है, दे वेल स्ट्रक्चर्ड होगा, वेल डिफाइंड रोल होंगे, स्टेटस हिरार्की होगी, अच्छी लीडरशिप होगी, वेल डिफाइंड नॉर्म्स होंगे एंड स्ट्रॉन्ग कोहेसिवनेस होगी। इसके बेस के ऊपर हमारा क्या बनता है, ग्रुप का बिहेवियर बनता है। या जैसे हम इसको सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं, एज ग्रुप्स फंक्शन एंड इंटरेक्ट विद अदर ग्रुप्स दे डेवलप देयर ओन यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर है, कोहेसिवनेस है, रोल्स है, नॉर्म्स है, प्रोसेसेस है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, ग्रुप्स में कोऑपरेट और कम्पीट विद द अदर ग्रुप्स और इंटर ग्रुप। दिस इज़ कॉल्ड द क्या है हमारा ग्रुप बिहेवियर, जो कि अब क्योंकि ये इन सब चीज़ों से मिलकर बनता है, तो क्या होता है ग्रुप का बिहेवियर कहीं ना कहीं अनकोऑर्डिनेटेड भी हो सकता है। कहीं ना कहीं लोगों के कोई जरूरी नहीं कि सबका सेम जो है टेम्परामेंट होगा, सबका बिहेवियर सेम होगा, लेकिन कोई जो ग्रुप का एक्शन होगा दैट इज़ ऑलवेज कोऑर्डिनेटेड। इसको यहाँ से करते हैं कि ग्रुप बिहेवियर रेफर्स टू द सिचुएशंस वेयर पीपल इंटरेक्ट इन लार्ज और स्मॉल ग्रुप्स एंड द फील्ड ऑफ ग्रुप डायनामिक्स डील विद स्मॉल ग्रुप्स दैट में रीच कंसेंसस एंड एक्ट इन एक सिंपल तरीके से कंसेंसस सब लोग उसको मानते हैं और कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। ग्रुप्स ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन ए गिवन एरिया में एक्ट साइमल्टेनियसली, जैसे ग्रुप हर्ड का एग्जाम्पल झुंड जिसको बोलते हैं, टू अचीव ए गोल दैट डिफर्स फ्रॉम व्हाट इंडिविजुअल वुड डू एक्टिंग अलोन। ए लार्ज ग्रुप में जिसमें बड़ा ग्रुप होता है, क्राउड होती है, इज लाइकली टू शो एग्जाम्पल द ग्रुप बिहेवियर व्हेन पीपल गैदर्ड इन ए। भीड़ में क्या होता है, सब लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं एंड टाइम एंड एक्ट इन ए सिमिलर वे। फॉर एग्जाम्पल ज्वाइनिंग ए प्रोटेस्ट और मार्च, पार्टिसिपेट इन ए फाइट और एक्टिंग पैट्रियोटिकली। सिंपल इन्होंने क्या कहा कि कैसे क्या एग्जाम्पल होता है कि अगर लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल होता है तो कैसे वो क्राउड में खड़े होकर एक ही जगह पे खड़े होते हैं। उसका एग्जाम्पल दे रखा है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल का बारे में कैसे वो हर्ड के रूप में, क्राउड के रूप में इकट्ठे होकर। सिंपल ये कि ग्रुप में ही इन्होंने डिफाइन करा है इस चीज़ को। देन कम टू स्पेशल फॉर्म्स ऑफ लार्ज ग्रुप। लार्ज ग्रुप की हम बात कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उनका कौन कौन से उसके स्पेशल फॉर्म्स, किस टाइप का उनका बिहेवियर रहता है उसमें ग्रुप के अंदर, ग्रुप का बिहेवियर। फर्स्ट है ग्रुप क्राउड हिस्टीरिया। इसमें क्या होता है, जब बहुत बड़ा ग्रुप होता है तो कई बार क्या होता है वो बहुत ही एग्रेसिवली या ऐसा ग्रुप जो कि इमोशनली अनस्टेबल होता है, जो कि बहुत एग्रेसिवली बिहेव करते हैं, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। नाम से मालूम है हिस्टीरिया, जो कि अनकंट्रोलेबल होता है और इमोशनली अनस्टेबल होता है, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, एग्रेसिव होते हैं। देन कम टू स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स कौन से होते हैं, वो लोग जो कि खड़े होकर एक जगह पैसिवली उनका बिहेवियर होता है और खड़े होकर बस उस चीज़ को हम देखते रहते हैं, जैसे प्ले सिनेमा हो गया, मूवी हो गया, फुटबॉल हो गया, मैच के कंसर्ट, थिएटर है ना, इस टाइप से ये क्या हो गया स्पेक्टेटर। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं लार्ज ग्रुप का बिहेवियर किस टाइप से होता है, जो कि अनकोऑर्डिनेटेड भी होता है। पब्लिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम अपने घरों में बैठकर अब सब लोग है कोई टीवी देख रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, तो उसमें पब्लिक क्या होता है, एक्सेप्शन टू द रूल दैट ग्रुप मस्ट ऑक्यूपाई द सेम फिजिकल। अब इनको जरूरी नहीं कि हम एक ही जगह, क्योंकि हमने स्पेक्टेटर्स में क्या कहा था कि सब लोग एक जगह खड़े हुए हैं, ठीक है। इसमें क्या पब्लिक के अंदर जो कि इसमें हर एक को फिजिकली एक जगह होने की जरूरत नहीं है। People watching same channel on television may react in the same way as they are occupying the same type of place in front of television, although they may physically be doing this all over the world. So, एक पर्टिकुलर जैसे हम कहते हैं कोई सीरियल आता है, जैसे पहले रामायण आती थी, महाभारत आती थी, और भी बहुत सारे ऐसे सीरियल आते हैं जो हम लोग नेटफ्लिक्स पे हम लोग सब देख रहे होते हैं, या नेटफ्लिक्स को भी छोड़ो, जब एक रेगुलर जो कलर्स पे आते हैं, जी टीवी पे आते हैं, जो एक फिक्स टाइम जिनका होता है, रामायण आती है जैसे, तो उसमें क्या होता है लोग एक ही जगह बैठकर अपने अपने घरों में उस पर्टिकुलर टाइम पे उस चीज़ को देखते हैं, दैट इज कॉल्ड द, उसको हम क्या कहते हैं पब्लिक।
फिर कहते हैं ग्रुप बिहेवियर डिफरेंट फ्रॉम द मास एक्शंस। जैसे मैंने भी बताया ग्रुप बिहेवियर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है किससे, ग्रुप एक्शन से, विच रेफर्स टू पीपल बिहेविंग सिमिलरिटी ऑन द global scale, while group behavior refers to usually to place people in one place। ग्रुप बिहेवियर उन्होंने क्या कहा है, मास एक्शन होगा कि सब लोग जहाँ पे एक जगह, जहाँ एक तो जैसे हमने कहा ग्रुप बिहेवियर क्या होता है जिसमें एक जगह पे सब लोग हैं, ग्रुप का पार्ट है सबके सब ग्रुप। लेकिन मास सेक्शन में क्या होता है, भीड़ के अंदर क्या होता है, सब कोई शॉपिंग कर रहे हैं, कोई झुंड में जा रहे हैं, वो उससे थोड़ा अलग होता है क्योंकि वो थोड़ा बिहेवियर जो होता है वो उसके लिए एक जगह पे उनको एक ग्रुप का पार्ट होने की जरूरत नहीं है। इफ़ द ग्रुप बिहेवियर इज कोऑर्डिनेटेड, अगर ग्रुप का बिहेवियर कोऑर्डिनेटेड है तो क्या होता है, दिस इज कॉल्ड द ग्रुप एक्शन। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि अगर ग्रुप का बिहेवियर जो है कोऑर्डिनेटेड होता है दैट इज कॉल्ड द ग्रुप एक्शन। एंड इन्होंने क्या कहा है कि सिंपल जो है, जैसे आगे इन्होंने कहा ग्रुप एक्शन क्या होता है, इज ए सिचुएशन इन विच लार्ज नंबर ऑफ जेंट्स टेक एक्शन साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू अचीव ए कॉमन गोल। क्योंकि कोऑर्डिनेटेड होता है तो कोऑर्डिनेटेड ग्रुप का बिहेवियर में क्या होता है, जब बहुत सारे लोग जो ग्रुप का पार्ट होते हैं वो सभी ग्रुप के मेंबर्स मिलकर क्या करते हैं, कॉमन गोल के लिए एक साथ क्या करते हैं, एक्शन करते हैं। वास्तव में क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड इसीलिए होता है क्योंकि हम कोई ग्रुप के जो गोल डिफाइन करते हैं तो सभी लोग उस चीज़ को अचीव करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसलिए क्या होता है, सबका गोल एक होने से सब लोग मिलजुल के उसको एक्शन करते हैं, उसको अचीव करने के, दिस इज कॉल्ड ग्रुप एक्शन। और ग्रुप बिहेवियर में क्या होता है कि सब लोग जो ग्रुप में नॉर्म्स होते हैं, उनको नॉर्म्स हैं कि हर एक के रोल अलग होते हैं, हर एक का जैसे जैसे ग्रुप आगे बनता है तो उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, हर एक के अपना यूनिक पैटर्न होता है, हर एक के अपने रोल अलग है, नॉर्म्स अलग हैं, हर एक का जो है कोहेसिवनेस अलग है, ठीक है ना। करेक्टर हर इंसान दूसरे से अलग होता है, हर एक की करेक्टरिस्टिक्स अलग होती है, कोई नॉर्थ से कोई साउथ से है। तो उस कारण से कहना कि ग्रुप बिहेवियर जो होता है दैट कैन बी डिफरेंट व्हेन द ग्रुप बिहेवियर इज कोऑर्डिनेटेड, दैट इज कॉल्ड द ग्रुप एक्शन। जिसमें क्या होता है, हम एक कॉमन गोल को ध्यान में रखते हुए सब लोग एक साथ एक्शन करते हैं। तो ये चैप्टर जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लॉक 4 का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया वो मैक्सिमम करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इस चैनल का बेनिफिट उठा सके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लास्ट 2 जो ब्लॉग्स हैं उनका भी लिंक आपके साथ शेयर कर दिया है, तो ताकि आपको जो भी वीडियोस देखनी हो उससे रिलेटेड आप देख सकें। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ब्लॉग 3 का भी लिंक शेयर कर दूँगी कंप्लीट का, जिसमें 4 यूनिट्स है। तो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।